Hi everyone, I am Tarun Chauhan. I welcome you to my YouTube channel Landman and the Landberg. Here we will discuss about the cultivation practices of different horticultural crops. हमने अपने पिछली वीडियो में पढ़ा था केला से जुड़ी जानकारियों के बारे में। आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे संतरा, नींबू, कचौतरा आदि से जुड़ी जानकारी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन यानी परिचय। पहला पॉइंट, सिट्रस फ्रूट्स इंक्लूड ऑरेंज, लेमन, लाइम, पोमेला एंड ग्रेप फ्रूट। यानी जो सिट्रस फ्रूट जो होते हैं उनमें कौन कौन आते हैं? संतरा, नींबू, ग्रेप, चकोतरा, ये सब आते हैं। दूसरा पॉइंट, साइंटिफिक नेम सिट्रस सेपियंस, फैमिली रोटेसी, क्रोमोजोम नंबर 18 यानी 18, सेंटर ऑफ ओरिजिन यानी इनका उत्पत्ति का केंद्र। तो जो ये और संतरा, नींबू, चकोतरा, इनकी उत्पत्ति जो है असम और म्यांमार से मानी जाती है। नाउ सॉइल एंड क्लाइमेट। अब हम पढ़ेंगे कि नींबू और संतरा के लिए कैसी मिट्टी चाहिए और कैसा मौसम चाहिए। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है सब ट्रॉपिकल 500 to 1500 मीटर मीन सी लेवल एलिवेशन। मतलब नींबू और संतरा जो है ऐसी जगह पर हो जाएंगे जहाँ पर ठीक ठाक मौसम रहता हो, ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती हो और ना ही ज़्यादा सर्दी। समुद्र तल से 500 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर नींबू और संतरा हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट, ए रेनफॉल ऑफ अबाउट 150 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर इज़ रिक्वायर्ड। 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक बारिश जो है नींबू, संतरा, चकोतरा आदि इन सब के लिए ज़रूरी रहती है। तीसरा पॉइंट, द विंटर शुड बी माइल्ड एंड देयर शुड बी नो स्ट्रॉन्ग और हॉट विंड्स ड्यूरिंग समर। ठंड जो है ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। गर्मियों के दौरान तेज़ और गर्म हवाएं जो रहती हैं वो भी नींबू, संतरा और चकोतरा के लिए नुकसानदायक रहती हैं। लास्ट पॉइंट, ए मीडियम और लाइट लोम विद pH 5.5 to 6.5 वुड बी आइडियल टू ग्रो। यानी नींबू, संतरा, चकोतरा जो है ये बालू मिट्टी जो होती है उसमें अच्छे होते हैं जिनका pH 5.5 से 6.5 रहता है। नाउ सीज़न। अब हम बात करेंगे कि नींबू, संतरा, चकोतरा आदि इनका मौसम कौन सा होता है। तो इनका मौसम होता है नवंबर दिसंबर यानी सर्दियों में। नाउ प्लांटिंग। अब हम पढ़ेंगे कि हम नींबू, संतरा और चकोतरा जो है इनकी प्लांटिंग यानी रोपण हम इनका कैसे कर सकते हैं। तो इनका रोपण जो है दो तरीके से होता है। पहला सीडलिंग्स, इसमें हम क्या करेंगे, बीज बोएंगे नर्सरी में। फिर जब थोड़े थोड़े पौधे उग जाएंगे यानी सीडलिंग्स आ जाएंगे, पौध आ जाएगी, उसको फिर हम जो है जाके बाग में या फिर फील्ड में लगा देंगे जाके। दूसरा तरीका है इनका रोपण का या प्लांटिंग का, बडेड प्लांट्स। इसमें हम क्या करेंगे, टी शेप में हम जो है किसी भी नींबू, संतरा या चकोतरा के पेड़ पर एक टी शेप का कट मार देंगे और किसी दूसरे पेड़ से टी शेप का ही कोई बार्क लाके उस कट पर लगा देंगे। तो ये होता है बडेड प्लांट्स। नाउ स्पेसिंग। अब हम पढ़ेंगे कि हमें कितनी कितनी दूर पर जो है इनके पौधे लगाने होंगे। तो देखिए 6 बाई 6 मीटर यानी पौधे से पौधे दूरी हमें 6 मीटर रखनी है और लाइन से लाइन भी दूरी हमें 6 मीटर ही रखनी है। जो हम गड्ढा खोदेंगे पौधे को लगाने के लिए वो 75 सेंटीमीटर क्यूब का हम गड्ढा खोदेंगे। मई और जून, सितंबर, अक्टूबर में हम जो है इनको उगाएंगे, ग्रो करेंगे। नाउ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र। अब हम पढ़ेंगे कि नींबू, संतरा, चकोतरा आदि इन सब में कितना खाद और किस समय पर डालना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे देसी खाद की। तो पहली साल जो है हर एक पेड़ को 10 किलो देसी खाद डालना है, उससे अगले साल 15, उससे अगले 20, उससे अगला 25, उससे अगला फिर 25 और फिर छठी साल में जाके 30 किलो हर एक पेड़ को, हर एक पौधे को देसी खाद डालना है। उसके बाद नाइट्रोजन के लिए क्या करना है,
नाइट्रोजन के लिए हम डाल लेंगे यूरिया। पहली साल हम जो है 200 ग्राम से कम और 150 ग्राम से ज़्यादा यूरिया डाल लेंगे। उससे अगली साल 350 ग्राम से ज़्यादा यूरिया। उससे अगली साल 550 ग्राम से ज़्यादा यूरिया। चौथी साल 750 ग्राम से ज़्यादा यूरिया। और फिर 5वीं साल में जाके जो है हर एक पौधे को करीब करीब 1 किलो यूरिया डाल देंगे। और फिर छठी साल 1 किलो 200 ग्राम यूरिया डाल देंगे। अब पोटासियम के लिए क्या करना है? पोटासियम के लिए हम क्या करेंगे? डीएपी डाल लेंगे हर एक पौधे को। पहले साल तो हम क्या करेंगे? 1 किलो से कम डाल लेंगे डीएपी। दूसरी साल 150 ग्राम से ज़्यादा डाल देंगे। तीसरी साल हम क्या करेंगे? 250 ग्राम से ज़्यादा डाल देंगे। चौथी साल हम क्या करेंगे? 350 ग्राम से ज़्यादा डीएपी डाल देंगे। 5वीं साल हम क्या करेंगे? 450 ग्राम से ज़्यादा यानी करीब करीब आधा किलो डीएपी डाल देंगे 5वीं साल हर एक पौधे को, नींबू, संतरा, चकोतरा के को। और फिर छठी साल जो है करीब करीब 550 से 600 ग्राम डीएपी हम डाल देंगे फॉस्फोरस के लिए। अब पोटासियम के लिए हम क्या करेंगे? एमओपी डाल लेंगे। पहली साल 100 ग्राम से कम, दूसरी साल 150 ग्राम से ज़्यादा एमओपी पोटासियम के लिए, तीसरी साल 350 ग्राम से ज़्यादा, चौथी साल 450 ग्राम से ज़्यादा, 5वीं साल 450 ग्राम से ज़्यादा। और फिर छठी साल में जाके जो है करीब करीब 600 ग्राम एमओपी डाल देंगे पोटाशियम देने के लिए नींबू, संतरा और चकोतरा को। नाउ हार्वेस्टिंग। अब हम पढ़ेंगे कि नींबू, संतरा, चकोतरा जो ये सब हैं, ये मतलब इनका पेड़ हमें फल देना कब शुरू कर देगा। तो देखिए, अगर आपने बडेड प्लांट्स अगर आपने ग्रो किए, बडेड प्लांट जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि किसी एक प्लांट से हम टी शेप का बार काटेंगे और किसी दूसरे प्लांट पर लगा देंगे। तो अगर हमने ऐसे ग्रो किया है तो हमें 3 से 5 साल में फल मिल जाएगा। लेकिन अगर हमने नर्सरी में बीज बोया है, फिर वहाँ से सीडलिंग्स ली, पौध ली और फिर वो फील्ड में ला के लगाई हैं, तो हमें फल लेने के लिए 5 से 7 साल लग जाएंगे। नाउ ट्रिमिंग एंड प्रूनिंग। अब हम बताएंगे कि कटाई छटाई कैसे करनी है। तो जैसे कटाई छटाई हम क्यों करते हैं? ये इसलिए करनी होती है ताकि हमें पैदावार थोड़ी अच्छी मिले। तो हमारा इसमें पहला पॉइंट है, ट्रीज आर ट्रेंड टू सिंगल स्टेम विद 4 to 6 वेल स्पेस्ड ब्रांचेज फॉर मेकिंग द बेसिक फ्रेमवर्क। इसमें क्या करना होगा? हमें एक ही तना रखना होगा और उसमें 4 से 6 टहनियाँ रखनी होंगी। दूसरा पॉइंट, फर्दर नो ब्रांचेज शुड बी अलाउड फ्रॉम द ट्रंक अप टू हाइट 45 to 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। यानी धरती से लेकर और करीब करीब 45 से 50 सेंटीमीटर तक कोई दूसरी टहनी नहीं होनी चाहिए। नाउ यील्ड। अब हम पढ़ेंगे पैदावार के बारे में। तो देखिए 50 to 20 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। तो हमें एक साल में 2.5 किले से करीब करीब 15 से 20 टन की पैदावार मिल जाएगी नींबू, संतरा और चकोतरा इन सब की। नाउ इंटरक्रॉपिंग, कि हम जो हैं नींबू, संतरा और चकोतरा के बाग में और कौन कौन सी फसल उगा सकते हैं। पी, काउपी, ब्लैक ग्राम। तो हम मटर, चना और दाल ये जो हैं नींबू, संतरा और चकोतरा की बाग में हम लगा सकते हैं। नाउ इरिगेशन। अब हम पढ़ेंगे कि नींबू, संतरा और चकोतरा में पानी कब कब और कितना लगाना चाहिए। तो देखिए पहला पॉइंट है हमारा, इन विंटर प्लांट शुड बी वाटर्ड एट 10 to 15 डेज इंटरवल, वाइल इन समर 5 to 7 डेज। यानी सर्दियों में तो हम 10 से 15 दिन में पानी देंगे और गर्मी में हम 5 से 7 दिन में पानी देंगे। नाउ वीड कंट्रोल। अब हम पढ़ेंगे कि नींबू, संतरा इन सब में जो हैं खरपतवार को कैसे रोका जाए। तो देखिए, अगर ऐसा खरपतवार है जो पहले से ही खेत में मौजूद है और वो बीज को अंकुरित होने से, इमर्ज होने से में दिक्कत करेगा, तो उसके लिए आप डाई यूरोन अप्लाई करेंगे। 2.5 किले में 5 किलो डाई यूरोन डालेंगे। और अगर हमने भाई बीज वगैरह बो दिया, पौध वगैरह लगा दी और उसके बाद अगर खरपतवार आती है फिर वो दिक्कत करते हैं, तो उसके लिए आप
एट्राजीन अप्लाई करेंगे, 2.5 किले में करीब करीब 5 से 6 किलो एट्राजीन आप डाल लेंगे। नाउ ग्रेडिंग एंड पैकिंग। अब हम पढ़ेंगे कि हम संतरा, नींबू, चकोतरा इन सब का श्रेणीकरण कैसे करते हैं और इनकी पैकिंग कैसे करते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट, ग्रेडिंग ऑफ सिट्रस इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड अपीयरेंस। तो इनकी जो श्रेणीकरण है वो इनका आकार कैसा है, दिखने में कैसे हैं, उनके आधार पर किया जाता है। दूसरा पॉइंट, पैकिंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंस इज़ डन इन वुडन बॉक्स, फॉर लोकल मार्केट इज़ डन इन बम्बू बास्केट। अगर हमें ज़्यादा दूर भेजने हैं तो हम इनकी पैकिंग लकड़ी के डब्बे में करेंगे, जैसा कि आपको नीचे राइट साइड में फ़ोटो में दिख रहा है। और अगर हमें नज़दीक किसी मार्केट में, बाज़ार में भेजना है तो वो हम बम्बू बास्केट यानी बांस की बनी टोकरी में हम उनको भेज देंगे, जो कि आपको नीचे लेफ़्ट साइड में आपको फ़ोटो दिख रही है। नाउ स्टोरेज। अब हम पढ़ेंगे कि इनकी स्टोरेज कैसे की जाती है, मतलब इनको हम रख कैसे सकते हैं, इसके बारे में। ग्रीन कलर्ड फुल्ली राइप कैन बी स्टोर्ड सक्सेसफुली एट 8 to 10 डिग्री सेल्सियस विद 85 to 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी विदाउट इम्पेयरिंग फ्रूट क्वालिटी। यानी हरे रंग के और पूरे पके हुए फल 8 से 10 डिग्री सेल्सियस पर 85 से 90% नमी पे हम रख सकते हैं, यानी इनको हम स्टोर करके रख सकते हैं। नाउ डिसऑर्डर्स। अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स के बारे में। तो सबसे पहला है फ्रूट क्रैकिंग, यानी क्या होता है कि फल में दरारें पड़ जाना। इट इज़ ड्यू टू सडन चेंज इन टेम्परेचर। ये होता क्यों है? तापमान में अचानक बदलाव आने के कारण। अब इनका मैनेजमेंट कि भाई इनको हम ठीक कैसे करें। अप्लाई लाइट इरिगेशन एट फ्रीक्वेंट इंटरवल, यानी हम जल्दी जल्दी हल्का हल्की जो है पानी देंगे, तब ये डिसऑर्डर होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। नाउ सेकंड डिसऑर्डर इज़ सनबर्न। अब हम पढ़ते हैं सनबर्न डिसऑर्डर के बारे में। द पोर्शन दैट इज़ एक्सपोज टू सन डेवलप येलो पैचेस विच टर्न ब्राउन एंड बिकम्स हर्ड। ये होता क्यों है? जो हिस्सा, फल का जो हिस्सा सन की तरफ यानी सूरज की तरफ उभरा हुआ रह जाता है, उसको जो है ये सनबर्न जो डिसऑर्डर है ये हो जाता है। इसमें पता कैसे लगाएंगे? जो फल है वो ऊपर से भूरा भूरा हो जाएगा। अब इसको मैनेज कैसे करें, यानी इसको हम ठीक कैसे करेंगे? रेगुलेशन ऑफ इरिगेशन टू रिड्यूस द टेम्परेचर। हमें ठीक समय पर पानी देना होगा ताकि हम तापमान को, यानी फल के तापमान को ठीक रख सकें, यानी तापमान को कम कर सकें। और तापमान कम होगा तो ये सनबर्न डिसऑर्डर होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। नाउ इंसेक्ट्स। अब हम पढ़ेंगे संतरा, नींबू, चकोतरा इन सब में आने वाले कीड़े के बारे में। तो पहला कीड़ा लीफ कैटरपिलर। अब इससे छुटकारा कैसे पाएंगे हम? एंडोसल्फान डाल देंगे 2 ml 1 लीटर पानी में मिला के और फिर स्प्रे कर देंगे, तब जो है ये कीड़ा नहीं आएगा। नाउ सेकंड इंसेक्ट, दूसरा कीड़ा जो संतरा, नींबू, चकोतरा इन सब में लगता है वो है वाइट फ्लाई, सफ़ेद तितली जिसे हम कहते हैं। अब इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्प्रे क्वेनालोफॉल्स 2 ml पर लीटर, यानी 1 लीटर पानी में 2 ml क्वेनोलफॉस मिला के हम स्प्रे कर देंगे, छिड़काव कर देंगे, तब जो है ये इंसेक्ट, ये कीड़ा नहीं आएगा। नाउ डिजीज़। अब हम पढ़ेंगे संतरा, नींबू, चकोतरा में लगने वाली बीमारियाँ। तो सबसे पहली बीमारी है ट्विग ब्लाइट। इसमें क्या होता है कि पत्तियाँ जो हैं जल जाती हैं, बिल्कुल पत्तियों पर जो हैं पीले पीले जो हैं धब्बे से आ जाते हैं। अब इस बीमारी से छुटकारा कैसे पाया जाए? तो इस बीमारी से छुटकारा पाए जाने के लिए हम स्प्रे करेंगे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 0.3% की, अगर हमें इस बीमारी से छुटकारा पाना है तो। नाउ द सेकेंड डिजीज़ इज़ ट्रिस्टेजा वायरस। अब अगली बीमारी है ट्रिस्टेजा वायरस
ये एक वायरल डिजीज यानी वायरस से होती है। इसमें क्या होता है कि जो पत्ती है उसकी मिडरिप जो होती है, बीच की लाइन, वो तो आपको दिखाई देगी, लेकिन जो साइड में जो छोटी छोटी जो लाइनिंग्स होती हैं वो आपको दिखाई देनी बंद हो जाएंगी। अब इनका मैनेजमेंट कैसे करें? रिमूव द इन्फेक्टेड ट्रीज एंड डेस्ट्रॉय। जिस पौधे में ये बीमारी हो गई उसको हम हटा देंगे, नष्ट कर देंगे। स्प्रे मोनोक्रोटोफॉस एट द रेट ऑफ 1 ml पर लीटर टू कंट्रोल द एफिड्स विच स्प्रेड द डिजीज। जो एफिड्स, जो कीड़ा इस बीमारी को फैलाता है, उस एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए हम 1 लीटर पानी में 1 ml मोनोक्रोटोफॉस मिला के स्प्रे कर देंगे। फिर जो है इस बीमारी के होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो गाइज़, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको फ्रूट क्रॉप से रिलेटेड वीडियो मिलती रहें। थैंक यू।